अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तहारत का जो मौजू हमारा पार्ट आप तक 1-2 जा चुके हैं, अब उससे अगला पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 मैं शुरू कर रही हूँ। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्वाहिरीन के पाक रहने वालों से जो है अल्लाह मोहब्बत करते हैं, तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो दरूद शरीफ से ही आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, हम पहले ये मौजू बता चुके हैं कि पाक और साफ होना दो अलग अलग मौजू हैं। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, तहारत के जो है 3 पहलू हैं। सबसे पहली तहारत बदन की तहारत है, फिर लिबास की तहारत, फिर ताम की तहारत। अब हमारी बदन की तहारत के बारे में चल रहा था मौजू, तो जहां से हमारा आगे से रुका था उससे आगे मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ। कितना बारीक ये और कितना तवज्जो तलब ये पहलू है कि जब हमारे घर में जो हम मासियां रखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये मसाइल पाकी के समझे नहीं होते, तो वो फिर हमारे वाशरूमों में जाती हैं और वो उन्हीं कुंडों को हाथ लगाती हैं। बेशक वो वापस आ जाती हैं, हम जाते हैं, वो कुंडा खुशक ही होता है, लेकिन हम अपने गीले हाथ के साथ उसी दरवाजे की कुंडी को पकड़ते हैं तो वो नापाकी हमारे हाथ में मुंतकिल हो जाती है, जिससे हमारी नमाजों का खशू जो है वो नहीं रहता। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब जी कहते हैं हम के जी नमाज में कैफियत नहीं बनती। जहर को जान कर पिए या बेध्यानी में पिए, जहर तो असर करेगा ही। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बेध्यानी में पी लिया था तो जहर ने क्यों असर किया। मेरी प्यारी बहनों, नापाकी है, आप जानबूझकर लगाएं। नापाकी जो है वो तो नापाकी है, आप जानबूझकर लगाएं या बेध्यानी में आपको लग जाए तो नापाकी की वजह से वो असरात जो हैं नमाज की लज्जत वाले वो खत्म हो जाते हैं। तहारत का मसला इंतहाई अहम है, बकायदा सीखना पड़ता है, वाच करना पड़ता है, तवज्जो तलब है, बच्चों को जो सिखाना पड़ता है। इसलिए हमारे हजरात अपने बच्चों के जो मसले हैं वो कम अज कम घरों में अलहदा रखते थे। बच्चों के मसले मखसूस कर दिए जाते थे। बच्चों को पता है ये बच्चों के मसले हैं, बच्चों को बच्चों को पता है कि जब भी हमने नमाज पढ़नी है इसमें पढ़नी है। वो गीले पाँव लेके जाएं, वो खुशक लेके जाएं, क्योंकि बलूगत तक उनके लिए गुंजाइश रख दी है शरीयत ने। आपके मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब कितने भी घर में बच्चे हैं, सबके मसले अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। उनको पता हो कि हमारे जो मसले हैं हमने इन्हीं पर नमाज पढ़नी है, लेकिन अपने मसले अलहदा रखें। कपड़े के मसले हैं वो चलते रहते हैं, तो पाकी नापाकी का इंतहाई जो है बेध्यानी होती है, ख्याल नहीं रखा जाता। अक्सर औरतों को तो हमने देखा है बड़े आराम के साथ गुस्ल खाने में जाती हैं, वजू करके फर्श पे उन्हीं गीले पाँव से, नंगे पाँव से चल के आके वो फर्श से मसलों पे खड़ी हो जाती हैं। अब घर का फर्श कहाँ गारंटी है आपके मेरे पास है भाई कि वो 100% पाक है। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब एक और बात वाजिया करती चलूं, फर्शों पर जो मॉप होते हैं, मॉप करती हैं खादमाएं, वो वाइप करती हैं, जिसको वाइप करती हैं वो घर के गुस्ल खानों में जाके इस्तेमाल होते हैं, वहीं वो धुलते हैं, वहीं वो साफ होते हैं और वहीं वो लग जाते हैं और वही घर के फर्श पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो कोई आपके मेरे पास कोई गारंटी नहीं होती कि ये 100% पाक है। आपको एक नई चीज बताती चलूं, हम लोग एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो करीब की एक मस्जिद में वो जो काम करने वाली थी, सफाई करने वाली थी मेरी अजीजा, वो एयरपोर्ट पर मस्जिद में कालीनों पे वो जो था वो फेर रही थी। तो नई वो मस्जिद बनी है, नमाज वहां पढ़ने के लिए गए, कुदरतन तो पहुंचे तो अल्लाह ने हमें महफूज रखना था, तो सामने अल्लाह पता लगा देते हैं। हमारे हजरत का ये वाकया है कि हमारे हजरत बता रहे हैं, तो वहां जो काम करने वाली औरत थी वो
پاک قالین پر گیلا موپ اسے بھگویا، اس نے اچھی طرح اور پورے قالین کے اوپر پھیر رہی تھی۔ جب ہمارے حضرت پہنچے تو دروازے پر وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ہمارے حضرت نے پریشانی کی وجہ سے اپنے ماتھے کو ٹیکا تو میری عزیزہ اور اپنے ساتھیوں کو کہا اس سے پوچھو کہ یہی موپ ہر جگہ پھیرتی ہے؟ تو کہنے لگی میں تو جو ہے یہی موپ جو ہے بلا ناگا ایسا کرتی ہوں کہ میں اسی کو واش روموں میں پھیرتی ہوں اور اسی کو ادھر پھونجتی ہوں۔ تو پوچھا گیا اس جگہ کا کیا؟ پھر پوچھا گیا اس جگہ کا علیحدہ موپ جو ہے وہ نہیں، میں تو یہی جو ہے اسی کو یوز کرتی ہوں۔ تو اب غور کریں کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا اس کے لیے کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ اب میری بہنوں اس کے آگے انشاءاللہ اگلے پہلو پہ چلتے رہیں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ماں جی کے پاس چھوٹا سا موبائل ہے جس سے بڑی ویڈیو جو ہے وہ آگے نیٹ پہ نہیں جا سکتی، یہ مجبوری ہے۔ تو آپ لوگوں کے حوصلے ملتے رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مجھے ضرور قبول کریں گے، کیونکہ خلوص دل سے سچائی سے جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک پہنچایا جائے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ مجھے صرف کوئی لالچ نہیں ہے یوٹیوب سے مجھے پیسے ملیں یا یہ ہو، میں ایک محبت میں محنت کر رہی ہوں تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اگلے پہلو پہ ہم پھر بات کریں گے۔ تو میری عزیزہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔